अपने शरीर सहित जब सारा संसार ही मिथ्या प्रतीत होगा, जिस दिन इट विल लुक लाइक एन इल्यूजन टू यू, देन देयर इज नथिंग टू बी डन, नो साधना रिक्वायर्ड। बस समझा सब मिथ्या है और छूट गए। तो दो तरीके हुए, एक भक्ति मार्ग से, एक ज्ञान मार्ग से। भक्त कहता है सब ईश्वर की लीला। लीला माने जैसे सपना तुम देखते हो ना, बस समझ लीजिए ऐसे ही ईश्वर का स्वप्न है ये जगत, वही सब कुछ हो गया है और एक दिन खत्म हो जाता है। ज्ञान कहता है जो दिख रहा है वो दृश्य असत है, असत जाना, और जो जान रहा है इस असत को वही सत्य स्वरूप। दोनों स्थितियों में मन शांत हो जाएगा। जो बदल जाए उसी को दुनिया कहते हैं, जो बदले ही नहीं उसको थोड़ी दुनिया कहते, उसको भगवान कहते। कोई दोस्त है दुश्मन हो जाता है, अपना ही बेटा अपना दुश्मन हो जाता है। आज हमारे बड़े प्यारे हैं, सगे हैं, कल नाराज होके छोड़ के चले जाते हैं। कोई आ रहा है पैदा होके, कोई जा रहा है मर के। कहानी चल रही है, मेला देखो प्यारे, फ्री का शो लगा हुआ है, बट डोंट बी इन्वॉल्व। जो अटैच हो गए तुम इसके साथ तो बड़ा रोना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज प्रारंभ में ये जो भजन गाया, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। मैं मेरे कर्म को करूं, मैं अपने सत्कर्म से पीछे ना हटूं, मैं अपने जीवन में साधना को लाने का प्रयास करूं, जैसे आप सब इस समय कर रहे। घर काम काज छोड़ के ये 1.5 घंटे के लिए तुम मेरे पास आके मेरे साथ बैठ जाते हो, सुनते हो ज्ञान के वचन को। ये सुनना आपके आध्यात्मिक स्कूल की पहली सीढ़ी होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले संत की संगत करिए, उनको मिलिए, फिर उनके संग बैठिए और सत्संग सुनिए। और सत्संग सुनने से क्या सच है क्या झूठ है ये समझ लगेगा। दूसरा, मन शांत करके आसन प्राणायाम करके भावना से जब हम प्रार्थना करते हैं तो इससे आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान करते करते अगर परम अवस्था समाधि तलक पहुंच गए तो ब्रह्मानंद हो जाएगा। देखो जीवन के सबके कर्तव्य है। एक महिला ने मुझसे पूछा कि दुनियादारी भी चले और हम आध्यात्मिक साधना भी करें, क्या दोनों काम एक साथ हो सकते? बोले हम तो गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चेदार है। मैंने कहा बेटा आपके 3 बच्चे हैं, मेरे हजारों बच्चे हैं। आपका 4, 6, 8, 10 कमरों का घर होगा, हमारा घर 600 लोगों का निवास स्थान है। 50 लोग हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, 100-150 आते जाते रहते हैं। तुम्हारी गृहस्थी बड़ी हुई कि मेरी? ये मत कहो कि हम ग्रस्त है, हम कैसे कर सकते। जो आप काम करते हो वो काम हम भी करते हैं। आप घर में सोचते हो अपने 2-3 फैमिली मेंबर्स, आजकल स्मॉल यूनिट हो गया ना सबका, एक मैं, एक मेरी वाइफ, 2 मेरे बच्चे, बाकी को ठेंगा, बाकी कोई नहीं आने चाहिए। राशन बढ़ जाता भैया, खर्चा हो जाता, आना नहीं चाहिए सबको, हम ही ठीक है बस 4 लोग। वहाँ आश्रम में 100 लोगों का भोजन बनेगा, 200 लोगों का भोजन बनेगा, 3000 आदमी का भोजन बनेगा। हम बैठ के मेन्यू बनवाते, क्या बनाए भाई, आ रहे हैं सब हमारे प्यारे प्यारे प्रेमी, तो इनको प्यारी प्यारी चीज़ें खिलाओ। क्या खिलाएंगे बैठ के वो भी निर्णय करते। फल सब्जी अपनी उगाते हैं, गेहूं चावल अपना उगाते, तुम तो बाजार से खरीद के ले आते हो। अमरूद, बेर, जामुन, संतरा ये सब आश्रम में उगाते हैं। पपीते, केले वहीं उगाते, नींबू, नीम सब अपने यहाँ लगाते हैं। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा चलती है
लोग पंचकर्म के लिए आते हैं तो एक हर्बल गार्डन भी बना दिया जिसमें अपनी औषधियाँ उगाते हैं। एक माई करे अपना घुटना ऐसे दबावे, बड़ी दर्द हो रही, बड़ी दर्द हो रही। मैं कहा माँ आ मेरे पास, जानू बस्ती कराना है 1 हफ्ता, तेरी दर्द चली जाएगी। हमारे ऋषियों का प्रसाद है यह आयुर्वेद विज्ञान, इसका उपयोग कर लो। थोड़ी सिकाई, थोड़ा दवाई वाला तेल लगाएगा, थोड़ा नमक कम खाए, थोड़ा मूंग छिलका दाल ज़्यादा, खिचड़ी ज़्यादा खाए और 4 दिन करके घर में देख लेना। 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए सिर्फ मूंग छिलका दाल और चावल मिली खिचड़ी दोपहर खाओ, शाम खाओ, सुबह गाय का दूध पी लो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ी सैर करो। आप देखिए 2 से 3 हफ्ते में आपका शरीर बहुत सारे कंट्रोल आने लग जाएंगे। शुगर है तो वो नॉर्मल होती है, बीपी नॉर्मल होता है, वजन कम हो जाता है, नींद अच्छी आती है। थोड़ा कभी कभी छुट्टी देनी चाहिए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा था कि हफ्ते में 1 दिन उपवास सबको रखना चाहिए, और वो खुद भी रखते थे। आजकल पिज्ज़ा बर्गर खाना, पूरी कचौड़ी चाट खाने से फुर्सत ही नहीं लगती। उपवास किसको कहते ये याद ही नहीं आता। और अगर कहीं गलती से रख लिया उपवास तो घर वाले की शामत आएगी, फल लेके आना, दूध लेके आना, जूस लेके आना, ये और तू क्या कर, और हलवाई से छेने की बर्फी भी लेके आना। तो इससे अच्छा दाल रोटी खा लेना, वो ज़्यादा बेहतर है, खर्चा भी कम होता है। व्रत बड़े महंगे पड़ते हैं, ये शुरू हो रहे ना नवरात्र, देखो कैसे खर्चे होंगे। ऐसे बोलेंगे हमारा उपवास है। लो भाई बात आई तो कह दूँ, नवरात्रि के 9 दिन का उपवास का मतलब होना चाहिए कि आप सिर्फ 2 समय फल खाएं और थोड़ा दूध पिए, उसके अलावा कट्टू की रोटी खा लो, सेंधे नमक की खा लो, पकोड़े खा लो। ऐसे व्रत है। ये क्या व्रत है? ड्रामा है भाई। ये तो करके देखिए इस बार, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना। इन 9 दिनों में अगर आप फल दूध पर रहते हैं तो इस ऋतु परिवर्तन में आपका शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, तो आने वाले गर्मी के जो रोग है वह आपको नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। इसलिए एक ये नवरात्रि चैत्र के और फिर शारदीय, और आप देखिए दोनों में ऋतु बदल रही, इधर गर्मी शुरू होगी, उधर सर्दी शुरू होगी। तो इसलिए 9 दिन देवी उपासना करे, 9 दिन खाने पीने पर ब्रेक लगाए, 2 समय बैठ के जप करे, शरीर भी अच्छा, मन भी अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा। पर लोग सस्ता सस्ता काम करते हैं, बढ़िया वाला काम नहीं करते, तो तला तलाई खा पी करके वो उपवास नहीं होता है। देवी माने शक्ति, चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति, योग शक्ति, इसको जागृत करने की साधनाएं होती। थोड़ा अभ्यास, थोड़ा नियम, थोड़ी प्रार्थना, और मुंह में मेरा मेरा नहीं करके देखो, तेरा है, तेरा है, तेरा है। भाई एक आदमी मुझे कह रहा था कि रे जी बताओ, अब सामने मेरे दोस्त खड़े हों तो मैं उसको ये थोड़ा बोलूँगा तेरी घरवाली है तो मेरी ना, मैं ये थोड़ी बोलूँगा। मैंने कहा मना नहीं कर रहे हैं, जहाँ इंट्रोड्यूस कराना है तो शान से करानी चाहिए, बट देर इज नो नीड टू से तुम मिस्टर चोपड़ा, तुम्हारी पत्नी मिसिस चोपड़ा, जो भी नाम है बोल दीजिए। बट ये जो मेरेपन का भाव जोड़ लेते हो और फिर जब ये सोच लेते हो हाय मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता या मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती, ये जो फिल्मी ड्रामा है ना, थोड़ा ये हटा दीजिए। क्योंकि प्यारे किसका शरीर पहले चला जाएगा मालूम नहीं। हम सोचते हैं ऐसा कि सब सुख रहे, पर जीवन में दुख तो होगा। जो जन्मा है वो मरेगा भी, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा भी। आर वी रेडी फॉर इट? आर वी रेडी फॉर दिस गेम? गेम का मजा तो तभी होता है। ये रोना नहीं चाहिए जे हार जाए। मैंने क्रिकेट देख रही थी, मैं बच्चे खेल रहे, बॉल पकड़ ली, सब चिल्ला रहे आउट आउट, बोले मैं नहीं मानता। सब कह रहे तू आउट हो गया, बोले पर मैं नहीं मानता, मैं तो खेलूंगा। उन्होंने बोला नहीं तुम नहीं खेल सकते, तो बोले मैं बैट लेके घर जा रहा हूं, बैट तो मेरा है, और बैट भी मेरा और विकेट भी मेरी, अब लेके बॉल उछालते फिरो। तो सब ने कहा चल ठीक है तू दोबारा से खेल ले। इसको पर हम खेल तो नहीं कहते, आउट मीन्स आउट।
हमारे जीवन से कभी कभी कुछ लोग जिंदा आउट हो जाते, मैंने जिंदा तो हैं पर हमको मिलना ही नहीं चाहते। क्यों रोते हो उनको याद कर करके? नहीं तो ना सही। बाबा सूत्र शाह जी का कथन है, कोई मरे पावे जीवे, सुथरा कोल पता से पीवे। क्या करूं मैं? दुनिया रिझाई नहीं जा सकती, दुनिया हमेशा नाराज रहती है। रिझाना है तो अपने अंतर बैठे प्रभु को रिझाइए। वो वैसे तो राजी है, पर जब हमारा मुख उनकी ओर होता है तो हमको शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है। सो ईमानदारी से अपने कर्म को करिए। ये नियम 3 ले लीजिए। आप हाथ से सेवा अवश्य करेंगे, आप रोजाना साधना जरूर करेंगे, आप रोजाना सुमिरन जरूर करेंगे। जब मैं साधना कहती हूं तो इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र जप सब कुछ आ जाता है। सेवा जब कहती हूं तो तन से, मन से, धन से तीनों बातें आ जाती हैं। जो कर सकते हो, धन नहीं है तन से कर लो, तन बुढ़ा बीमार है मन से कर लो। प्रभु को याद करना भी प्रभु की सेवा है, सत्संग सुनना भी सेवा है, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना भी सेवा है, और प्रभु के गीत गाते रहना ये भी एक सेवा ही होती। तो सेवा, साधना, सुमिरन, द 3S ऑफ योर लाइफ, अगर ये आपके जीवन में आ गए तो मुझे निश्चय है आप बहुत सुख से जीवन को जियोगे। और मैं यही चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आंसू अच्छी चीज़ नहीं होती, बहुत खराब चीज़ होती। आंसू कभी आवे तो प्रेम और आनंद के आवे चलेगा, पर संसार के शोक मोह में आंसू आए ये अच्छी बात नहीं। तुम रो नहीं, तुम प्रसन्न रहो। तुम रोगी नहीं, तुम भोगी नहीं, तुम योगी बनो। योग मार्ग को सीखो, आसन प्राणायाम सीखो, अरे ये अभ्यास अपने जीवन में लेकर के आओ। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे साथ इस श्लोक का पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम् तत्सत्। हरिः ओम् तत्सत्। हरिः ओम् तत्सत्। जय घोष में शामिल होइएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की। सबका बड़ा स्वागत है जो यहाँ पहली बार पधारे हैं या आते रहते हैं। इन एनी केस बहुत सराहनीय होता है कि अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य सुख सुविधाओं को पीछे हटा के और सत्य पथ पर चलने हेतु अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये निश्चय ही बहुत बहुत पुण्य का लक्षण होता है। और सत्य तो ये है कि ये पुण्य कभी कभी सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके माता पिता का भी होता है, और कभी कभी तो आपके पूर्वजों का भी होता है। क्योंकि हम इस जगत में इकलौते एक द्वीप की तरह, not like an island, we don't live like an island, we are all interconnected। यहाँ तक के
किस मनुष्य का कौन गुरु होगा ये भी उसके कर्म पर निर्भर करता है। उसे पूर्ण सत्पुरुष मिलेगा या ढोंगी मिलेगा, ये भी उसके कर्म पर निर्भर है। उसको अपने ही जैसा बुद्धिहीन मिलेगा, पाखंड करने वाला मिलेगा, अथवा तत्वज्ञानी मिलेगा, ब्रह्मवेत्ता मिलेगा, के योगी मिलेगा। ये भी मनुष्य के पूर्व कर्मों से, पूर्व मतलब इस समय से पहले जो क्षण बीता है वो हमारा पूर्व हो चुका है। इट इज ऑलरेडी आवर पास्ट। सो व्हेन आई से पास्ट, इट डेफिनेटली डजंट मीन योर पास्ट लाइफ ओनली। बड़ा आसान लगता है, पूर्व जन्म डाल दो और फिर रो बैठ के कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। और यह मंगलाचरण ऐसा है, मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे पीछे इसका उच्चारण करेंगे। इसका अर्थ भी मैं बताऊंगी और एक बार मैं उच्चारण करूंगी, एक बार आप उच्चारण करेंगे। पहले 3 बार प्रणव का उच्चारण होगा। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। प्लीज सिट विथ योर स्पाइन इरेक्ट, क्लोज योर आईज, टेक इन अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, एक्सेल इट आउट। एक गहन लंबा श्वास भीतर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। पुनः एक श्वास गहरा भरिए, ब्रीद इन एंड एक्सेल। अभी इस बार जब आप श्वास भरें तो उसमें कोई आवाज न करिएगा। लेट इट बी वेरी साइलेंट। बड़ी चुपचाप सी शांत सी हवा अंदर जाए। एक श्वास भरिए, बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक श्वास भरिए, बाहर छोड़ दीजिए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मां कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्।
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय
हो।